कि गुज़श्ता हेयरिंग में अरशद शरीफ साहब की अहलिया और उनका बेटा अदालत में आए और उन्होंने अदालत से दरख्वास्त की कि हम पार्टी बनना चाहते हैं। उसी शाम को शुएब रज़ाक साहब को मैसेज आया फैमिली की तरफ से कि हम पार्टी नहीं बने। अब आप मुझे बताएं कि पहले फैमिली खुद चल के आती है कोर्ट में कि हमने पार्टी बनना है और फिर फैमिली शुएब रज़ाक को कहती है कि जी हमने पार्टी नहीं बनना। बहरहाल अरशद शरीफ साहब की जो दूसरी अहलिया हैं जुवेरिया सिद्दीक साहबा, उन्होंने आज पिटीशन दायर कर दिया, वो इसमें पार्टी बन रही है। लेकिन अब मामला जो है वो अरशद शरीफ का नहीं रहा। देखिए, आप अरशद शरीफ की कब्र पे कभी जाएं, वहाँ पे लोगों ने कुतबे लगाए हुए हैं, बैनर्स लगाए हुए हैं कि या इस आदमी के साथ जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है, इसको इंसाफ चाहिए। कहीं पे कोई कुतबा लगा हुआ है कि अरशद शरीफ को एक गैरतमंद वकील की ज़रूरत है। तो गैरतमंद वकील ने तो आज कोर्ट में उसका मुकदमा पेश किया है। मुझे लगता है कि अरशद शरीफ को किसी ऐसी अदालत की ज़रूरत है कि जो इंसाफ का कत्ल ना होने। जो अरशद शरीफ साहब के मर्डर की इंक्वायरी के लिए हमने जुडिशल कमीशन बनाने की जो दरख्वास्त दायर की हुई है, उसकी काफ़ी लंबी समाअत हुई है और अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान साहब जो हैं, उन्होंने ये आर्गूमेंट पेश किया है जी कि अगर जुडिशल कमीशन बना भी दिया जाता है तो उस जुडिशल कमीशन को कीनिया में एक्सेस नहीं मिलेगी क्योंकि कुछ कानूनी पेचीदगियाँ हैं। तो उन्होंने कहा जी कि अभी हम हुकूमत पाकिस्तान और कीनिया की हुकूमत के दरमियान कुछ मामला चल रहे हैं और कोई कानूनी मामला जब तय हो जाएंगे तो फिर इसके बारे में सोचा जा सकता है। हमारा उसमें आर्गूमेंट ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सो मोटो एक्शन लिया था, 1.5 साल गुजर गया, उसकी आखिरी हेयरिंग पिछले साल जून में हुई थी, मामला आगे नहीं बढ़ रहा। अरशद शरीफ के कत्ल के बाद बहुत से सहाफ़ी कत्ल हो चुके हैं और ऐसा लगता है कि कोई सहाफ़ियों को कत्ल कर ले, अगवा कर ले, उन पर झूठा मुकदमा दायर कर दे तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है। मुझे पिछली हेयरिंग में जस्टिस साबिर फ़ारूक साहब ने कहा था कि आप कोर्ट को एक रिपोर्ट दें कि पिछले 2 साल में कितने सहाफ़ी जो है उनको उनकी टारगेट किलिंग हुई है और ख़ास तौर पे ये साल 2024 में कितने सहाफ़ियों की टारगेट किलिंग हुई है। तो मैंने काफ़ी दिन पहले वो रिपोर्ट जमा करवा दी थी, आज मैंने कोर्ट को बताया भी है। तो ये रिपोर्ट मेरे हाथ में है। इस साल 7 सहाफ़ी जो हैं उनको शहीद किया गया। उन 7 में 2 जो हैं वो प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट थे। सिद्दीक बलोच साहब जिनको गाड़ी में बम फेंक के शहीद किया गया वो खुशदार प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट थे और खलील जिब्रान अफरीदी साहब जिनकी टारगेट किलिंग हुई है वो लंडी कोतल प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट थे। और इसके अलावा हमने ये भी बताया कि जी इस साल 2 सहाफ़ी जो हैं उनको गोलियां मारी गई हैं लेकिन वो खुशकिस्मती से बच गए हैं। उसमें सक्कर के हैदर मस्तोई साहब हैं, इनको 5 गोलियां मारी गई और इनके साथ जो कैमरामैन था उसको गोली नहीं मारी गई। तो जो हमलावर थे उन्होंने पूछा इसका क्या करना है, उन्होंने कहा इसका ऑर्डर नहीं है। तो कैमरामैन बच गया, उसका ऑर्डर नहीं था, हैदर मस्तोई को 5 गोलियां मार दी गई। तो हमने कोर्ट से ये कहा कि जी अगर अरशद शरीफ के मर्डर की इंक्वायरी नहीं होगी तो इसी तरह सहाफ़ियों को शहीद किया जाता रहेगा। 2021 से आज 2024 तक 18 सहाफ़ी शहीद हो चुके हैं। अब आप ये देखें कि ये कोई ऐसे नहीं हुआ कि कोई बस के नीचे आ गया है या सीढ़ियों से गिर के शहीद हुआ है। सबको टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया है। मोटरसाइकिल सवार आते हैं, गोलियां मार के चले जाते हैं, सर में गोलियां मारते हैं, सीने में गोलियां मारते हैं। सिर्फ सिद्दीक बलोच साहब जो हैं उनको गाड़ी में बम फेंक के शहीद किया गया। तो कोर्ट जो है वो इसमें जो भी फैसला दे उसको बस यही गुजारिश है, इस चीज़ का ख्याल रखें कि कल जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत ने एक फ़ैसला दिया 36 सफ़े का, उसमें भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज ने ये लिखा है कि अरशद शरीफ पर इतने ज़्यादा मुकदमात दायर किए गए, इतनी हरासमेंट हुई कि उसको पाकिस्तान छोड़ना पड़ गया। तो मेरा पूरे पाकिस्तान से सवाल है, क्या आप नहीं जानते कि आज भी पाकिस्तान में सहाफ़ियों के साथ क्या हो रहा है? क्या आप नहीं जानते कि इस वक्त भी पाकिस्तान में गैर एलानिया सेंसरशिप है? क्या आप नहीं जानते कि आज भी सहाफ़ियों को धमकियाँ दी जा रही हैं? गुज़श्ता हेयरिंग में आज बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब ने कोर्ट को बताया है